नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसमें अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। दिसंबर से पहले उड़ान शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण भी किया और आज वो पीएम मोदी से मुलाकात कर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब वो दिन दूर नहीं जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे। एशिया के सबसे बड़े माने जा रहे नोएडा एयरपोर्ट में दिसंबर से इसकी शुरुआत हो सकती है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर जो विजन रखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन पेश की गई। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज्यूरिक के सीईओ बैठक में शामिल रहे। सीईओ यमुना अथॉरिटी और YIAPL NIAL के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। 1334 हेक्टेयर इलाके में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक रनवे के साथ विमान सेवा की शुरुआत होगी। शुरुआत में कार्गो एवं देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी। 6,700 एकड़ जमीन कब्जे में ली जा चुकी है। बाकी की 5,100 एकड़ जमीन अगले 3 महीने में ली जाएगी। भूमि क्रय की लागत 5,000 करोड़ है। एयरपोर्ट निर्माण की लागत 7,000 करोड़। वर्तमान में 95% काम पूरा हो चुका है। बाकी का काम 10 नवंबर तक पूरा होगा। फिलहाल एयरपोर्ट के एक रनवे से संचालन होगा। एयरपोर्ट में हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की क्षमता है। प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित होंगी। यात्रियों की संख्या 1 करोड़ होने पर दूसरे रनवे का काम शुरू होगा। इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। इसका कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा, जिससे बाद में 30 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। पिछले दिनों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नॉर्थ रनवे 3,900 मीटर पर बनकर तैयार है। सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। रनवे की चौड़ाई 60 मीटर है। दिसंबर में पहली फ्लाइट शुरू होने के बाद दिल्ली NCR के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे दिल्ली के हवाई अड्डे का लोड भी कम होगा। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हैदराबाद में दिन दहाड़े एक बदमाश ने बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। देखिए। हैदराबाद के पॉश इलाके में बदमाश के हौसले कितने बुलंद थे, ये वीडियो उसकी तस्दीक करता है। यहाँ दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से चेन छीने जाने की घटना हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये घटना हैदराबाद की पॉश कॉलोनी इलाके का माना जा रहा है। बुजुर्ग महिला अपने घर की तरफ जा रही थी। चौड़ी सी गली के आसपास कई घर बने हुए थे, लेकिन वहाँ पर उस महिला के अलावा कोई और नहीं दिखाई दिया। बदमाश ने इसी मौके का फायदा उठाया। बुजुर्ग महिला के ठीक पीछे एक लड़का दबे पांव चलता हुआ दिखा। बुजुर्ग महिला की चलने की रफ्तार कम थी, इसीलिए बहुत जल्दी वो लड़का महिला के पास पहुंच गया। गली में बारिश का पानी भी जमा था, इसलिए फिसलने से बचने के लिए महिला काफी संभल कर चल रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बदमाश उनका पीछा कर रहा है। चोर पूरी तैयारी के साथ आया था। मौका मिलते ही उसने फुर्ती दिखाई और बुजुर्ग महिला की गर्दन पर हाथ मारा और गले से चेन छीन ली। ये चेन सोने की थी। इससे पहले कि बुजुर्ग महिला कुछ समझ पाती, वो बदमाश वहां से मुड़ गया और अपनी चप्पल छोड़कर तेजी से भागने लगा।
बुजुर्ग महिला चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो बदमाश कहां उनके हाथ आने वाला था। बेखौफ बदमाश अकेला ही चेन छीनने के लिए आया, और वो भी पैदल। महिला की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। इसके बाद आरोपी को घेर लिया गया, उसकी पिटाई भी हुई। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली के बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि महोत्सव का आगाज हो गया है। भारतीय सेना के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार बद्रीनाथ धाम से हो रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के सभ्यता, यहाँ के हस्तशिल्प को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया गया। विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 2 दिन तक बद्रीनाथ धाम में होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रविवार को मौजूद रहेंगे। बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय देवभूमि महोत्सव का आगाज आज हो गया है। भारतीय सेना के द्वारा पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से ये अलग अलग विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में होने वाले हस्तशिल्पी से बने हुए निर्मित जितनी भी वस्तु हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। जो लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, वो इन सारी चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की अखंडता, देश की सुरक्षा की जहां तक बात आती है, भारतीय सेना किस तरीके से हमारे सीमावर्ती इलाकों में देश की रक्षा करती है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। यहाँ पे सेना के अलग अलग जो युद्ध तोप हैं वो यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पर लगाए गए हैं। और जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जब दुश्मनों के साथ युद्ध करता है तो कौन कौन से हथियार, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है। बद्रीनाथ धाम में पहली बार इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत इन सभी प्रोग्रामों का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। और गांव जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे इस पलायन ना हो, इस पर भी सरकार का भी फोकस है और भारतीय सेना का भी फोकस है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार पलायन को रोकने की कोशिश कर रही है ताकि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बने और हमारे लोग हमारी संस्कृति की पहचान भी कर सके। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। गंगोत्री धाम के कपाट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन हर्षिल घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 31 नवंबर तक देश विदेश के सैलानियों के लिए खुले रहेंगे और इसके चलते नेलांग वैली, गरतांगली, गौमुख ट्रैक पर लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस साल 27,000 से ज़्यादा ट्रैकर और पर्यटक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आए हैं। इससे करीब 80 लाख का राजस्व पार्क को प्राप्त हो चुका है। भराली आपदा के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में पर्यटन पटरी पर अब लौटता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सुंदर यहाँ का नेचर है। कुछ महीने पहले जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो भी अभी कुछ यहाँ पे निशाने हैं, देख के आए हैं हम। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोगों ने, तो खरीदारी भी बहुत अच्छे हो रहे हैं हम यहाँ।